कैलाश वासा तेरा मैं पल्ला फड़िया तेरा। कैलाश वासा तेरा मैं पल्ला फड़िया तेरा। मैनू चरना नाल लगा लो मैनू सहारा तेरा। शिव मेरे मैनू चरना नाल लगा लो मैनू सहारा तेरा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको श्री शिव पुराण तृतीय खंड का 10वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इतनी कथा सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, जिस प्रकार आपने भगवती गिरजा की सुंदरता का वर्णन किया उसी प्रकार उनके विवाह का चरित्र भी मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी तथा शिवरानी की लीलाएं परम आश्चर्यजनक है। वे तीनों लोकों के स्वामी हैं, अतः तुम्हें उचित है कि तुम संदेह रहित होकर उनकी संपूर्ण कथाओं में विश्वास रखो। अब मैं तुम्हें उनके विवाह का चरित्र सुनाता हूँ। कुछ लोगों का यह कहना है कि गिरजा का विवाह स्वयंवर के रूप में हुआ, परंतु कल भेद के अनुसार गिरजा के विवाह की कथाएं अलग प्रकार से हैं। एक कथा यह है कि शिवजी दिवंगर भेष में भिक्षुक स्वरूप धारण कर हिमाचल के द्वार पर विवाह करने के लिए आए थे। उसमें वे बैल पर आरूढ़ थे और शुक्र तथा शनिचर नामक देवता उनके साथ थे। अन्य देवता उनके साथ तो थे, परंतु वे प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते थे। अतः इस प्रकार विवाह के निमित्त पधार कर सर्वप्रथम शिवजी ने हिमाचल के अहंकार का नाश किया। तदुपरांत ने वे बरात सजाकर विवाह करने को पधारे और गिरजा को अंगीकार किया। हे नारद, कुछ आचार्यों का कहना है कि शिवजी ने गिरजा की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके साथ विवाह करना स्वीकार किया और बारात लेकर हिमाचल के घर जा पहुंचे। वहां उन्होंने अनेकों प्रकार की लीलाओं के द्वारा सब लोगों को सुख पहुंचाया तथा मैना के भ्रम को नष्ट किया। इन अनेक प्रकार की कथाओं का कारण एक तो कलह भेद है और दूसरा यह है कि शिवजी के प्रति जिसकी जैसी प्रीति होती है उसे वैसा ही चरित्र दिखाई देता है। इन बातों पर किसी प्रकार की शंका तथा विचार करना ठीक नहीं है। सर्वप्रथम मैं स्वयंवर कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें विष्णु के गणों तथा देवताओं की बुद्धि कुंठित हो गई थी। वह कथा इस प्रकार है। एक दिन हिमाचल ने यह देखा कि गिरजा युवावस्था को प्राप्त हो चुकी है। तब उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर यह कहा कि तुम लोग गिरजा के अनुरूप किसी देवता को देखकर उसके साथ गिरजा का विवाह कर दो, क्योंकि पिता का धर्म यही है कि वह अपनी पुत्री के विवाह हो जाने पर किसी श्रेष्ठ वर के साथ उसका विवाह करके अपने ऋण से उऋण हो जाए। उन्हीं दिनों मैना ने भी हिमाचल को अपने निकट बुलाकर यह कहा कि हे पति, गिरजा युवावस्था को प्राप्त हो चुकी है, अतः आप इसके लिए कोई श्रेष्ठ वर ढूंढें। उन्होंने यह भी कहा कि गिरजा मुझे अत्यंत प्रिय है, अतः इसके लिए कोई ऐसा योग्य वर ढूंढें जो सब प्रकार से प्रशंसा का पात्र हो। हे नारद, मैना की बात सुनकर हिमाचल अत्यंत प्रसन्न हो घर से बाहर निकले और राजसभा में पहुंचकर मंत्रियों से इस प्रकार कहने लगे, हे मंत्रियों, आप मेरी पुत्री के योग्य किसी उचित वर को तलाश करें। उसमें मंत्रियों ने यह सम्मति दी, हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए आप एक स्वयंवर का आयोजन करें, जिसमें ब्रह्मा विष्णु आदि सभी दिक्पाल भी सम्मिलित हों। सर्वप्रथम आप उस स्वयंवर के समय गिरजा को प्रत्येक विवाह इच्छु पुरुष के नाम गुण आदि के संबंध में सूचित करें। तदुपरांत उसका स्वरूप दिखाएं। उसमें गिरजा जिसके कंठ में वरमाला डाल दे उसी के साथ गिरजा का विवाह कर दिया जाए। मंत्रियों की सम्मति को सुनकर हिमाचल को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने स्वयंवर की तिथि निश्चित कर सब लोगों के पास निमंत्रण पत्र भेज दिए। हे नारद, गिरजा के स्वयंवर का समाचार प्राप्त कर सभी देवता हिमाचल के नगर में पहुंचे। मैं, विष्णु जी, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा अन्य दिक्पाल भी अपनी अपनी बारात सजाकर बड़ी धूमधाम से हिमाचल के यहाँ गए। हे नारद, हम सब लोगों को देखते हिमाचल ने अगवानी करते हुए सबका अत्यंत आदर सत्कार किया। तदुपरांत स्तुति एवं प्रशंसा करके रहने के लिए श्रेष्ठ निवास किया। उसने अन्य सब
देवताओं की भी बहुत सेवा की। जब हम लोग स्वयंवर स्थल में जा पहुँचे तो उस विचित्र मंडप को देखकर हमें अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। हम लोग परस्पर बातें करते हुए कहने लगे, देखें आज गिरजा किस पर प्रसन्न होती हैं और किसे उनके साथ विवाह करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कोई कहता है वे विष्णु जी को स्वीकार करेंगी और कोई अन्य देवता का नाम लेता था। बीच बीच में सब लोग यह भी कहने जाते थे कि गिरजा का विवाह जिसके साथ होगा उसी को हम सब अपने से उत्तम और प्रधान पुरुष समझ लेंगे। वे लोग जो विवाह देखने की इच्छा से ही आए थे, वे कह रहे थे कि हम तो गिरजा का विवाह देखने आए हैं, अतः उनका विवाह किसी के साथ क्यों ना हो, हम तो उस आनंद को देखकर ही कृतार्थ हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रिय इसको लाइक कीजिए, तो कृपा करके इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।